Hi dear students, I Sunil Mishra is back with part 4 of chapter 3, pair of linear equation in two variables. So without much delay, let's start this session. Topics to be covered: elimination method for solving a pair of linear equations and exercise 3.4. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपको एलिमिनेशन मेथड सिखाऊंगा लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। ये मेथड बहुत ही आसान है जिससे कि आप लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट या रिमूव करते हैं एंड देन हम सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन रख के फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। दिस इज द एक्सरसाइज 3.4। एलिमिनेशन मेथड को अच्छी तरह समझने के लिए हम इस एक्सरसाइज को करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल को सेम कर लेंगे एंड देन उस वेरिएबल को हम एलिमिनेट कर लेंगे। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि पहली वाली इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब मैं पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 3x प्लस 3y एंड 3 5 15 एंड देन मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर लूंगा। ओके, सो आई एम राइटिंग द सेकंड इक्वेशन बिलो द फर्स्ट वन। सो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा। ऐड करने पे 2x 3x प्लस 2x गिव 5x एंड हियर ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी and it gives 19. That means the value of x is 19 upon 5. मैंने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब मैं x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन रखूंगा और y की वैल्यू को फाइंड करूंगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है आपका। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ 19 अपॉन 5। 19 अपॉन 5 प्लस y इज इक्वल टू 5। It gives y is equal to 5 minus 19 upon 5, and when I subtract 19 upon 5 from 5, it gives 5 5 is 25 minus 19 upon 5. So it gives y is equal to 6 upon 5. So we have find the value of x and y. Value of x is 19 upon 5 and the value of y is 6 upon 5. So ये रहा आपका सेकंड पार्ट, 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. So इस क्वेश्चन में भी हम y वाली टर्म को सेम करेंगे दोनों इक्वेशंस पे एंड देन हम y वाली टर्म को एलिमिनेट कर लेंगे। तो y वाली टर्म को सेम करने के लिए दोनों इक्वेशंस में मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ये है आपकी सेकंड इक्वेशन और ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। सो 4x के नीचे लिखेंगे आप 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। तो 4x प्लस 3x गिव्स 7x एंड ये है आपका माइनस का 4x, ये है प्लस का 4x। तो इट गिव्स 0 एंड 4 प्लस 10 गिव्स 14। तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आ गई आपकी 14 अपॉन 7 विच इज 2। आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू रखते हैं 2, x की वैल्यू हम 2 रखेंगे। 2y इज इक्वल टू 2 2 जा 4 एंड देन हम इस 2 को ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा। 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली और y की वैल्यू आई आपकी 1। सो ये रहा आपका थर्ड पार्ट, 3x माइनस 5y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेकंड वाली इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। उसके लिए हम 2y और 7 को लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 9x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो ये है आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में x वाली टर्म को सेम करेंगे। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारी पास जो x की टर्म है वो है 3x और सेकंड वाली इक्वेशन में हमारे पास जो x की टर्म है वो है हमारी 9x। तो इसके लिए मुझे पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं पहली वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा 9x माइनस 5 3 15y माइनस 4 3 12 इज इक्वल टू 0। सो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो हम फर्स्ट इक्वेशन के नीचे सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। तो 9x माइनस 2y
-7 इज इक्वल टू 0। तो जब भी हम फर्स्ट इक्वेशन या एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस करते हैं तो हमारी जो सेकंड वाली इक्वेशन होती है उसके साइन बदल जाते हैं। तो हम नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देंगे तो ये बन जाएगा आपका माइनस का 9x एंड इट विल बिकम प्लस का 2y एंड ये जाएगा प्लस का 7। सो ये है आपका प्लस का 9x और ये है आपका माइनस का 9x। तो प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। 15y minus 15y and plus 2y gives minus 13y and plus 2 minus 2y minus 12 sorry minus 12 and plus 7 gives minus 5 is equal to 0। so यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे it gives minus 13y is equal to 5 और यहाँ से आपकी y की वैल्यू मिलेगी minus 5/13। तो आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम y की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन रखते हैं 9x minus 2 y की वैल्यू आपकी माइनस का 5/13 minus 7 is equal to 0। so 9x minus 2 and plus 5 gives plus 10 upon 13 minus 7 is equal to 0। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट टर्म को ऐड करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। तो 10 13 7 91 minus 91 is equal to 0। तो 9x is equal to 91 minus 10 gives 10 minus 91 gives minus 81 upon 13 is equal to 0। अब हम minus 81 upon 13 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो इट गिव्स 9x is equal to plus 81 upon 13 एंड अब हम इस 9 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट करेंगे तो इट गिव्स x is equal to 81 upon 13 divided by 9 and we know that 9 9s are 81। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाती है और x की वैल्यू आ रही है आपकी 9 upon 13। So this is the fourth part। x upon 2 plus 2y by 3 is equal to -1 and x minus y by 3 is equal to 3। तो सबसे पहले हम किसी भी एक वेरिएबल को सेम करेंगे देन इक्वेशन को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके उस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे। तो x वेरिएबल को सेम करना आसान है। इसके लिए मुझे फर्स्ट वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे x आ जाएगा और x कैंसिल हो जाएंगे। तो पहली वाली इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 2 मल्टीप्लाई बाय x बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2y बाई 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय -1। तो दिस गिव्स यहाँ से आपका 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा x प्लस 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। आप दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको ये मिलेगा और सेकंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। दिस इज प्लस एक्स एंड माइनस एक्स। प्लस एक्स और माइनस एक्स आपके कैंसिल हो जाएंगे एंड 4/3 प्लस y by 3। सो 4/3 प्लस y by 3 gives 5y by 3 5y by 3। okay so I will write here 5y by 3 and -2 and -3 gives -5 and then this gives 5y by 3 equal to -5 और यहाँ से आप y की वैल्यू निकालेंगे तो y is equal to -5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 5। तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू हो जाएगी दिस गिव्स वैल्यू ऑफ y एंड y इज इक्वल टू -3। अब इस y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पुट y इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू -3 रखेंगे। x इज इक्वल टू x प्लस 4 वैल्यू ऑफ y इज -3 अपॉन 3 equal to -2 3 and 3 cancel out x minus 4 is equal to -2 from here value of x will be 4 minus 2 and x की वैल्यू आएगी आपकी 2। आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। वैल्यू ऑफ x is 2 and the value of y is 3। तो सेकंड पार्ट में हमें लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है एंड देन हम उन लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। So this is the first part of question number second। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It will become 1 by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? So अगर आप किसी fraction के numerator में 1 add कर रहे हैं and आप उसके denominator में से 1 subtract कर ले रहे हैं, then वो fraction बन जा रहा है 1।
एंड अगर आप इसी फ्रैक्शन के सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे देन ये फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। आपको बताना है कि ये फ्रैक्शन क्या है। तो आप मान लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर बी y। तो न्यूमरेटर है आपका x एंड डिनोमिनेटर है y। अब आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y, न्यूमरेटर ऊपर एंड डिनोमिनेटर नीचे। देखिए केस फर्स्ट में लिखा है अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एंड 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो आपका फ्रैक्शन बन जा रहा है 1। दैट मीन्स जो आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन है x अपॉन y, x है आपका न्यूमरेटर, आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करेंगे एंड 1 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में से, तो आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1। इसको सॉल्व करके हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू y माइनस 1, फ्रॉम हियर x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। तो केस सेकंड में लिखा है अगर आप सिर्फ 1 ऐड करेंगे डिनोमिनेटर में देन आपका फ्रैक्शन बन जाएगा 1/2। तो हमारा जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो है आपका x अपॉन y। तो x में आप कुछ ऐड नहीं करें, सिर्फ आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें, तो डिनोमिनेटर y प्लस 1 करेंगे देन ये फ्रैक्शन बन जाएगा आपका 1/2। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, सो इट गिव्स 2x, आपका 2x से मल्टीप्लाई होगा एंड y प्लस 1 आपका 1 से मल्टीप्लाई होगा, y प्लस 1। तो यहाँ से जो इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी आपकी 2x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 1। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, आई एम सॉरी दिस इज प्लस 1, ये आपका प्लस 1 है। सो आप देखिए दोनों इक्वेशंस में आपके y सेम है, तो हम y को एलिमिनेट कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर लूंगा। our second equation is 2x minus y is equal to 1 and first equation है आपकी x minus y is equal to minus 2। तो हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्ट्रैक्ट करने पे सेकंड इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे। तो दिस इज प्लस x, तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस y प्लस y हो जाएगा एंड दिस विल बिकम प्लस 2। तो प्लस 2x एंड माइनस x गिव्स x एंड यहाँ पे माइनस y एंड प्लस y कैंसिल हो जाएगा एंड 1 प्लस 2 गिव्स 3। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड कर ली है और x की वैल्यू आ रही है आपकी 3। तो नाउ वी विल पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। हम x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2। तो 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड देन यहाँ से x y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा एंड y हो जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा। तो y की वैल्यू अपने फाइंड करी, यहाँ से y की वैल्यू आ गई आपकी 5। तो दैट मीन्स आपका न्यूमरेटर है 3 एंड डिनोमिनेटर है 5। तो हेंस आपका फ्रैक्शन होगा, हेंस फ्रैक्शन इज 3/5। दैट्स इट। सेकेंड पार्ट, 5 साल पहले नूरी की एज सोनू की एज की 3 टाइम्स थी एंड 10 साल बाद नूरी की एज सोनू की एज की डबल हो जाएगी। हमें बताना है कि नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी बी x एंड द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी y। तो केस फर्स्ट केस में 5 साल पहले नूरी की एज अगर आप फाइंड करेंगे तो x में से आप 5 माइनस करेंगे, दिस इज द एज ऑफ नूरी 5 years ago। और सोनू की एज अगर हम निकालेंगे 5 साल पहले की तो y माइनस 5। क्वेश्चन में गिवन है कि 5 years ago नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो दिस इज द एज ऑफ नूरी, ये नूरी की एज है 5 years ago एंड ये सोनू की एज है। अगर आप सोनू की एज का 3 टाइम्स करेंगे तो नूरी की आ जाएगी, एज आ जाएगी, बिकॉज नूरी इज 3 टाइम्स ऑफ सोनूज एज 5 years ago। इसलिए आप यहाँ पे y माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। So on solving this gives x minus 5, 3 into y 3y, 3 5s are 15, x minus 3y is equal to minus 10। So this is our first equation। ठीक है, सेकेंड पार्ट में लिखा गया है कि 10 years later 10 साल बाद नूरी जो है वो डबल हो जाएगी सोनू की एज। तो 10 साल बाद नूरी की एज क्या होगी, x प्लस 10 एंड सोनू की एज होगी y प्लस 10। तो आप अगर यहाँ पे नूरी की एज का डबल करेंगे तो आपकी सोनू की एज आ जाएगी, बिकॉज 10 साल बाद नूरी सोनू की एज की डबल हो जाएगी। सो इसे सॉल्व करेंगे और इक्वेशन फॉर्म करेंगे
x plus 10, 2 into y gives 2y plus 20, x minus 2y is equal to 20 minus 10 gives 10. So this is our second equation. दोनों ही इक्वेशन में आपका x वेरिएबल सेम है, तो हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे और x को रिमूव करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, एंड देन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो हम सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे. आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x minus 3y is equal to minus 10. आपकी सेकंड इक्वेशन है x minus 2y is equal to 10. दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन बदल जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, माइनस प्लस माइनस. सो माइनस और प्लस ये कैंसिल हो जाएंगे. दिस इज माइनस 3y, ये आपका माइनस का 3y है, एंड ये है आपका प्लस का 2y. तो माइनस के 3y में से 2y जाएगा तो बचेगा माइनस का y, माइनस y, एंड माइनस 10 गिव्स माइनस 20. यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ गई. तो फ्रॉम हियर y इज इक्वल टू प्लस 20, माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे. अब इस y की वैल्यू आप फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे और x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे. तो हम y की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं. x माइनस 3, y की वैल्यू आपकी 20 इज इक्वल टू माइनस 10, एंड x दिस गिव्स माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, और यहाँ से आपकी x की वैल्यू आएगी 60 माइनस 10. दिस गिव्स द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू है आपकी 50. तो इसका मतलब नूरी की प्रेजेंट एज है आपकी 50 इयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज है आपकी 20 इयर्स. Hence the present age of Noori is x, which is 50 years, and age of Sonu is equal to 20 years. Part third, the sum of the digits of a two-digit number is 9. Also, 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of digits. Find the number. एक टू डिजिट नंबर की डिजिट्स का सम 9 है. अगर हम इस नंबर की डिजिट्स को पलटते हैं या इंटरचेंज करते हैं तो ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम डबल होगा 9 नंबर के. हमें फाइंड करना है कि ये नंबर क्या है. तो लेट अस अज्यूम द डिजिट एट यूनिट प्लेस की x एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस की y. तो यहाँ गिवन है कि सम ऑफ डिजिट्स जो है वो है आपकी 9. दैट मीन्स x प्लस y आपका होगा 9. सम ऑफ डिजिट्स इज 9, एंड आपका ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस x. जो टेंस प्लेस में नंबर है y, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, एंड यूनिट प्लेस वाले नंबर x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा 10y प्लस x. तो ये है आपका ओरिजिनल नंबर. व्हेन डिजिट्स आर इंटरचेंज, जब डिजिट्स आपकी इंटरचेंज रहेंगी तो यूनिट प्लेस में जो नंबर है x, ये पहुंच जाएगा टेंस प्लेस में, एंड टेंस प्लेस वाला नंबर जो y है ये आपका पहुंच जाएगा यूनिट प्लेस में. तो आपका जो न्यू नंबर होगा वो होगा 10x प्लस y. तो डिजिट्स इंटरचेंज करने पे आपका नया नंबर बनेगा 10x प्लस y. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स डबल होगा नए नंबर के. तो आपका ओरिजिनल नंबर है 10y प्लस x, इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स इज इक्वल टू, बराबर है किसके, डबल ट्वाइस ऑफ न्यू नंबर. तो आपका न्यू नंबर है 10x प्लस y. तो हम 10x प्लस y का डबल करेंगे. अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. 9 इंटू 10 गिव्स 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y. सो हम x और y को वेरिएबल्स को एक साइड लेते हैं. सो 90y माइनस 2y एंड प्लस 9x माइनस 20x इज इक्वल टू 0. अब हम इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे. 90 माइनस 2y गिव्स 88y माइनस 11x इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों इक्वेशन से हम 11 कॉमन ले सकते हैं. तो 11 मैंने कॉमन ले लिया. 8y माइनस x इज इक्वल टू 0. अब हम इस 11 को राइट हैंड साइड जाएंगे, भेजेंगे, और ये आपका 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो दिस गिव्स 8y माइनस x इज इक्वल टू 0. सो दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. अब हम दोनों इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर लेंगे. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस y इज इक्वल टू 9, और हमारी सेकंड इक्वेशन है x के नीचे x लिखेंगे माइनस x प्लस 8y इज इक्वल टू 0. तो दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर लेते हैं, बिकॉज इस केस में हमारे पास साइन जो है वो डिफरेंट है, अलग अलग साइन है. x यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो जाएगा. सो y प्लस 8y गिव्स 9y. सो 9y is equal to
9 प्लस 0 इज 9, तो यहाँ से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू ऑफ y विल बी 9/9 विच इज 1। तो आपने y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ पे मैं y की वैल्यू 1 रख देता हूँ। 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 1 विच इज 8। तो आपने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। अब आप नया नंबर बता सकते हैं, नया नंबर होगा आपका 18। तो आपका ओरिजिनल नंबर होगा, यूनिट प्लेस में है आपका x, यूनिट प्लेस में x की वैल्यू 8 एंड टेंस प्लेस में है आपका y, तो आपका ओरिजिनल नंबर है 18। सो न्यू नंबर, अगर आप डिजिट्स को, तो आपका आंसर तो 18 आ गया यहाँ पे। अगर आपसे आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक भी कर सकते हो। आपका ओरिजिनल नंबर है 18, जब आप इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करोगे तो बन जाएगा 81 एंड जो नया नंबर है उसका अगर हम डबल करेंगे तो आएगा 162 एंड ये होगा 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर 18 का अगर हम 9 टाइम्स करेंगे तो ये भी 162 होगा। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, दैट मीन्स हमारा ओरिजिनल नंबर है 18। Part 4th. Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find the number of notes of rupees 50 and 100 she received. So Meena एक बैंक में गई 2000 rupees विड्रॉ करने के लिए। उसने कैशियर से कहा कि उसे 50 और 100 रुपीज की ही नोट चाहिए। मीना को टोटल 25 नोट्स मिले, तो हमें बताना है कि उसे 50 और 100 रुपीज के कितने कितने नोट्स मिले। So let us assume the number of 50 rupees notes be x. So मीना को 50 रुपीज के x नोट्स मिले एंड 100 रुपीज के y नोट्स मिले। तो टोटल जो नोट्स मिले उसे 50 और 100 रुपीज के वो 25 है। दैट मीन्स केस फर्स्ट में अगर हम बात करें तो x प्लस वाई, नंबर ऑफ जो नोट्स हैं 50 और 100, इनका सम होगा 25, कि एट ऑल उसे 25 नोट्स मिले। तो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब हम सेकेंड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो मीना को x नोट्स मिले 50 रुपीज के, सो टोटल अमाउंट शी गॉट इन 50 रुपीज, तो 50 रुपीज में उसे इतना पैसा मिला एंड उसे y नोट्स मिले 100 रुपीज के, तो टोटल अमाउंट शी गॉट इन 100 रुपीज इज दिस मच 100y, और इन दोनों का जो टोटल है 2000 होगा, क्योंकि टोटल उसे 2000 रुपीज उन्हें रिसीव किए। तो इसको हम फॉर्म करेंगे थोड़ा सा इक्वेशन, हो जाएगा 50x प्लस 100y is equal to 2000. So this is our second equation. तो हम सेकेंड इक्वेशन में से 50 कॉमन लेते हैं, ठीक है। 50 कॉमन लेके थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो मैं 50 कॉमन लिया, x प्लस 2y इक्वल टू 2000 एंड देन इस 50 को मैं राइट हैंड साइड भेज दूंगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000 अपॉन 50, 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 4 द 20, it gives 40, that means x plus 2y gives 40. So this is our second equation. ये second equation है, simplified form में second equation है। अब हम दोनों equation को first और second को solve करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं first equation को second equation में से subtract कर लेता हूँ, ठीक है। Let subtract equation first from second। तो हम first equation में से second equation को subtract करते हैं। ओके, सो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल जाएंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 2y में से y माइनस होगा तो इट गिव्स y एंड 40 में से आप 25 माइनस करिए, इट गिव्स 15। दैट मीन्स मीना को 100 रुपीज के 15 नोट्स मिले। अब हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट शी गॉट। अब हम y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, y की वैल्यू आपके 15, तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 25 माइनस 15 विच इज 10। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट शी गॉट इज 10, तो उसे 10 50 रुपीज के नोट्स मिले। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स हैं आपके x विच इज 10 एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स हैं आपके 15। Part 5th. A lending library has a fixed charge for first 3 days and additional charge for each day thereafter. Sarita paid 27 rupees for a book and kept for 7 days, while Shushi paid 21 rupees for a book and she kept for 5 days. Find the fixed charge and charge for each extra day. So एक lending library का fixed charge है for the first 3 days, तो 3 दिन का charge fix है एंड इसके बाद एडिशनल चार्ज लगेगा हर एक दिन का। सरिता ने 27 रुपीज पे किए एक बुक के लिए एंड उसने 7 डेज बुक रखी, वाइल सुशी ने
21 रुपीज पे किए बुक के लिए एंड उसने ये बुक 5 डेज रखी। आपको बताना है कि जो फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज का वो क्या है और हर दिन का एक्स्ट्रा चार्ज जो 3 दिन के बाद लगेगा वो चार्ज क्या है। तो हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स रुपीज वाई, जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज है वो हम वाई मान लेते हैं। तो केस फर्स्ट में सरिता ने 27 रुपीज पे किए एंड शी केप्ट बुक फॉर 7 डेज। तो 27 रुपीज दिए 7 डेज के लिए। तो इस चार्ट को ब्रेक कर लेते हैं फॉर द फिक्स चार्ज है आपका एक्स प्लस 7 डेज बुक रखी है उसने, 3 डेज का उसने ऑलरेडी पे कर लिया जो फिक्स चार्ज है। दैट मीन्स उसने 4 डेज बुक एक्स्ट्रा की, तो 4 डे का जो चार्ज होगा 4 टाइम्स ऑफ चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज वह आपका वाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये एक्स रुपीज है फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज एंड 4 डेज का जो नेक्स्ट 4 डेज है उसका चार्ज होगा आपका 4 वाई एंड टोटल चार्ज उसने पे किया, टोटल जो अमाउंट पे किया वो है 27 रुपीज। तो ये है आपकी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से हम सुशी का केस में उसका चार्ज ब्रेक करेंगे। तो सुशी ने 21 रुपीज पे किए, सुशी पे 21 रुपीज एंड शी केप्ट बुक फॉर 5 डेज, और उसने बुक 5 डेज के लिए रखी। सुशी का चार्ज भी हम ब्रेक करते हैं, तो एक्स रुपीज फॉर फर्स्ट 3 डेज, टोटल उसने 5 डेज बुक रखी है। दैट मीन्स उसने फर्स्ट 3 डेज का चार्ज दे दिया है, अब 2 दिन का चार्ज और देना है। सो 2y, ये आपका 2 डेज का एक्स्ट्रा चार्ज है एंड दिस इज इक्वल टू 21। टोटल उसने 21 रुपीज पे किए सुशी ने। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, तो हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन के जो नीचे वाली इक्वेशन इसके साइन बदल जाएंगे, x और x कैंसिल हो जाएगा, 4y में से 2y जाएगा तो बचेगा 2y एंड यहाँ पे 27 में से 21 माइनस करेंगे, इट गिव्स 6। y इज इक्वल टू 3, यहाँ से y आपका निकल गया। दैट मीन्स जो आपका एक्स्ट्रा चार्ज है पर डे का वो है 3 रुपीज। अब हम y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन रखते हैं, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस 4 इंटू 3, वैल्यू ऑफ y इज 3 इज इक्वल टू 27, x 4 3 12 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 27 माइनस 12। दैट मीन्स आपका जो फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो है आपका 15 रुपीज एंड उसके बाद पर डे का जो चार्ज आएगा वो लगेगा 3 रुपीज। Thanks for watching. For more videos, subscribe to Vidas Academy. If you really find this video helpful, do share with your friends. We'll meet in the next part. Till then, bye bye everyone.